रमज़ा की यारी पड़ने वाली है सब पे भारी, क्योंकि जब 1,50,000 के अंदर आपको मिलें रिवर्स, हैज़र्ड, साइड स्टैंड सेंसर और बहुत बड़ी स्पेस, तो यकीनी तौर पे ये एक बाकियों से हट के एक इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज़ यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है रमज़ा की यारी। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका पोस्टमार्टम यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल में रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं और फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक स्पेक्स के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं और फिर इसका डीप एनालिसिस शुरू करते हैं। बैटरी पैक की बात करें तो चिल्वी ब्रांड की ग्राफीन टेक्नोलॉजी के साथ 5 बैटरीज का पैक हमें मिलने वाला है, जिसके टोटल वोल्ट जो है वो 60 बनते हैं, जबकि एम्पेयर 23 हैं, जिनकी बैकअप कैपेसिटी 1.38 किलोवाट आवर बनती है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो 1.5 यूनिट्स के अंदर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज हो जाएगा। चार्जिंग टाइम की बात करें तो तकरीबन 6 से 8 घंटे का टाइम चार्जिंग के ऊपर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लेगा। चार्जर की बात करें तो 3 एम्पेयर का चार्जर हमें इसके साथ मिलने वाला है, जबकि चार्जिंग साइकिल्स की बात करें तो तकरीबन 800 से 1000 चार्जिंग साइकिल्स हमें इसके अंदर मिलेंगे। बैटरी पैक वेट की बात करें तो 5 बैटरीज का पैक इसके अंदर मौजूद है। एक बैटरी का वेट 7.05 केजी है, जबकि इसका जो टोटल वेट बनता है वो 35.25 केजी बनता है। बैटरी की वारंटी की बात करें तो 18 मंथ की हमें वारंटी भी मिलने वाली है। की फीचर्स की बात करें तो 800 वाट की BLDC हब मोटर हमें इसमें मिलने वाली है, जबकि टॉप स्पीड की बात करें तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमें मिलेगी, जबकि मैक्सिमम रेंज जो है वो 90 किलोमीटर ऑन इको मोड हमें मिलने वाली है। मजीद फीचर्स की बात करें तो रिवर्स असिस्ट, साइड स्टैंड सेंसर और हैजर्ड का फीचर हमें इसमें मिलेगा, जबकि क्रूज कंट्रोल इसमें मौजूद नहीं है। बूट स्पेस की बात करें तो कम से कम 28 लीटर की स्पेस हमें मिलने वाली है। हेडलैम्प टाइप जो है वो हमें सिंगल प्रोजेक्शन लेंस की सूरत में मिलेगा। और बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो इस प्राइस रेंज के अंदर निस्बतन बेहतर क्वालिटी हमें मिलने वाली है। तो यारी को हम स्टार्ट करते हैं कीज से। तो इसके साथ 2 रिमोट आपको मिलने वाले हैं और 2 कीज़ मिलने वाली हैं। यारी जो ब्रांडिंग है वो हर जगह पे लिखी हुई है, यहाँ पे भी यारी जो है वो लिखी है, इसके अलावा रिमोट के ऊपर भी लिखी है। अगर रिमोट की बात करें तो दरमियान में जो है वो फ्लैश का बटन है। फ्लैश के बटन को अगर डबल प्रेस करें तो बाइक जो है वो ऑन हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे अनलॉक का बटन है, इसको प्रेस करें तो ये ऑफ हो जाएगी, जबकि यहाँ पे लॉक वाले बटन को अगर प्रेस करते हैं तो ये सेंट्रल लॉकिंग में चली जाएगी। सेंट्रल लॉकिंग थोड़ी चेक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसका शोर है, बहुत ज़्यादा ही शोर है। इसके अंदर जो स्पीकर जो लगा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी आवाज़ है। तो ये थे इसके रिमोट के फंक्शन। उसके अलावा की के फंक्शन को हम देख लेते हैं। की को हम अगर लगा के राइट साइड पे मूव करते हैं, अच्छा सेंट्रल लॉकिंग इसकी ऑन है, मैं इसको ज़रा अनलॉक कर लूँ। इसको राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये ऑन हो जाती है। इसी तरह इसको मैं लेफ़्ट साइड पे मूव करूं तो इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है वो ओपन हो जाती है। और इसी तरह अगर मैं इसको हैंडल की पोजीशन को लेफ़्ट रखूं और यहाँ से इसको पुश करूं और लेफ़्ट मूव करूं तो ये जो इसका हैंडल है वो लॉक हो जाता है। इसी तरह हम अगर हैंड ग्रिप के ऊपर देखें तो यहाँ पे हमें सबसे ऊपर जो बटन मिलने वाला है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सिमेट्रिक बहुत ज़्यादा इन्होंने किया काम। यहाँ पे भी सेम डिज़ाइन है, ऊपर एक बटन है, सेंटर में हेडलाइट का और नीचे 2 बटन है। और सेम टू सेम आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड पे भी हमें यही सिमेट्रिक मिलेगी। ऊपर भी एक बटन है हाई लो बीम का, इंडिकेटर, और नीचे बेल और पार्किंग का। तो सेम टू सेम इस साइड पे भी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर इसको ऊपर वाले बटन को मैं ऊपर को इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हैज़र्ड जो है इसकी फ्लैशिंग, डबल फ्लैशिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ये नज़र आ रही है। फ्रंट साइड से जो है वो ऐसे ही आपको इसकी लुक मिलने वाली है, जबकि अगर हम रियर साइड से देखें तो हमें इसकी फील इस तरह की आने वाली है। नीचे जो बटन है वहाँ पे हेडलाइट है, 0 पोजीशन पे बिल्कुल ऑफ है, जबकि इसको फर्स्ट पोजीशन पे हम अगर करते हैं तो DRL जो है वो ऑन हो जाता है। और इसको अगर मैं सेकंड पोजीशन पे करता हूँ तो लो बीम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे ये लो बीम ही चलती रहेगी, और इसको मैं ऊपर को प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पे ये हाई बीम जो है वो चलना शुरू हो जाती है। इससे नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे हमें S यानी कि यहाँ पे हमें मोड है, आप देख रहे हैं
मीटर के ऊपर 1, 2, 3 मोड हमें मिलने वाले हैं। इसकी हम स्पीड भी थोड़ी टेस्ट कर लेते हैं। 1 मोड के ऊपर हमें जो स्पीड है वो जो मिलने वाली है वो तकरीबन 36, नंबर 2 के ऊपर 44 और नंबर 3 के ऊपर 53। ऑन रोड अगर इसको हम चेक करेंगे तो तकरीबन तीन पॉइंट आप इनको नीचे कर सकते हैं। इसको मैंने चेक किया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके ऊपर वीडियो भी आ जाएगी। तो जीपीएस के ऊपर हमें 50 की स्पीड मिलने वाली है। जीपीएस की 50 की स्पीड का मतलब ये है कि हमें ऑन रोड 55 की स्पीड मिलेगी। तो ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की स्पीड है, क्योंकि आमतौर पे इस प्राइस रेंज के अंदर इतनी स्पीड मिलना थोड़ा सा मुश्किल काम था, लेकिन यहाँ पे हमें मिल चुका है। उसके नीचे अगर हम यहाँ पे आए तो इसका जो एक ज़बरदस्त किस्म का फीचर है रिवर्स का, इसको मैं प्रेस करके रखता हूँ, आप देखेंगे। और मैं हाथ को इसको प्रेस किया, यहाँ पे देखिए रिवर्स की इंडिकेशन आ गई है। ये ऊपर लिखा हुआ रेड कलर का एक निशान आ गया। और इसको मैं अगर मूव करता हूँ तो तकरीबन ये 7 की स्पीड यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन ये तकरीबन आपको 5 की स्पीड के ऊपर रिवर्स मूव भी होगा। आप इसको खड़े खड़े यानी कि बैक साइड पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे 8 पे चले गई है स्पीड। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ीचर है, जैसा कि हैज़र्ड इसके अंदर हमें मिल रहा है और इसके अलावा रिवर्स का फ़ीचर भी यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम इसी तरह लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो इंडिकेटर्स यहाँ पे आ चुके हैं। इंडिकेटर को लेफ़्ट साइड पे मूव, राइट साइड पे मूव करें तो राइट इंडिकेटर, और लेफ़्ट साइड पे मूव करें तो लेफ़्ट इंडिकेटर। अच्छा, ये जो स्टाइल है, ये आमतौर पे इस तरह का जो स्टाइल होता है वो ऑटो बटन का होता है, लेकिन ये स्टाइल तो वही है, लेकिन ये मैनुअल बटन है, आप इसको खुद करेंगे। ऑटो बटन में ये होता है कि इसको जैसे ही हमने ऐसे लेफ़्ट साइड पे मूव किया हुआ है तो वो वापस आ जाता है इस पोजीशन पे, और उसको हम जब सेंटर से प्रेस करते हैं तो वो ऑफ हो जाता है। तो ऑटो नहीं है, स्टाइल ऑटो है, लेकिन ये एक मैनुअल बटन है। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे नीचे वाला जो बटन है वो हॉर्न का बटन है। हॉर्न है, काफ़ी अच्छा, आवाज़ भी काफ़ी तेज़ है, यहाँ पे मौजूद है। जबकि राइट साइड पे पार्किंग बटन है। पार्किंग बटन के ऊपर मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप बाइक को ऑन करते हैं तो यहाँ पे पी का इंडिकेशन शो हो रही है, यानी कि ये पार्किंग मोड में है। पी को आप प्रेस करते हैं तो पार्किंग मोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह एक और भी चीज़ है कि आप इसके अलावा ब्रेक को भी प्रेस करें, ब्रेक को भी प्रेस करें तो आपका पार्किंग मोड ख़त्म हो जाता है, चाहे वो लेफ़्ट वाली ब्रेक हो चाहे वो राइट वाली ब्रेक हो। लेकिन उसके बाद अगर पार्किंग में आपने जाना हो तो इसके साथ आप पार्किंग में नहीं जा सकते। हालांकि इसका फंक्शन होना चाहिए था कि अगर हम पी को प्रेस करें तो पार्किंग में जाएं, लेकिन इसके अलावा एक अच्छी चीज़ जो इसके अंदर है वो है साइड स्टैंड सेंसर। तो आगे चल के उस पर भी हम बात करेंगे। तो डैशबोर्ड के ऊपर देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से फंक्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। सबसे पहले तो इसे मैं ऑन करता हूँ। ऑन करता हूँ तो 60 वोल्ट मतलब कि 5 बैटरी का बैक है। 217 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है। ऑडोमीटर शो हो रहा है और तकरीबन 5 सेकंड या 4 सेकंड के बाद यहाँ पे ट्रिप मीटर भी हमें मिलने वाला है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि हमें इस प्राइस टैग के अंदर ट्रिप मीटर के मज़े भी आने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे इंडिकेशन है सेल्स की। ये जो ब्लिंकिंग यहाँ पे शो हो रही है ये जस्ट कैमरे की फ्लक्चुएशन की वजह से है, वरना ये बिल्कुल स्टिल है और बड़ा नीट एंड क्लीन यानी कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऊपर रमज़ा की ब्रांडिंग है। रमज़ा की ब्रांडिंग का मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दूँ। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने ये जो साइड मिरर हैं उनके ऊपर भी रमज़ा की ब्रांडिंग है। यहाँ पे जो लीवर हैं ब्रेक के उनके ऊपर भी रमज़ा की ब्रांडिंग है। और पता नहीं कहाँ कहाँ पे है, मैं आपको आगे आगे चलता जाऊँगा और दिखाता जाऊँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सीट के ऊपर भी रमज़ा की ब्रांडिंग है। यहाँ पे एक जगह पता नहीं कैसे मिस हो गई है, यहाँ पे भी रमज़ा की ब्रांडिंग जो है वो चल सकती थी। तो हम वापस आते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। तो रमज़ा की ब्रांडिंग के ऊपर मोड है, मोड 1 है, मोड 2 है, मोड 1, 2 और 3 तीन मोड हमें मिलने वाले हैं। जैसे ही मैं ब्रेक को प्रेस करता हूं तो यहाँ पे जो हमें है स्पीडोमीटर मिलने वाला है। तो यहाँ पे स्पीडोमीटर है। उसके अलावा रिवर्स की इंडिकेशन है यहाँ पे आ रही रेड कलर की। यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड कलर की रिवर्स की इंडिकेशन है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं हैज़र्ड यानी कि इंडिकेटर्स की इंडिकेशन भी यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा अगर मैं इसकी हेडलाइट और हाई बीम करता हूँ तो चूँकि ये मैं दिन की रोशनी में खड़ा हूँ, यहाँ पे बड़ी डिम है। यहाँ पे ये ब्लू कलर की जो लाइट है इसका मतलब है कि आपकी हाई बीम जो है वो भी ऑन है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इसको ऑफ़ करके ज़रा दोबारा ऑन करता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पे भी पूरी लाइन एक ना शो होती है इंडिकेशंस की, लेकिन जो हमारे पास बटन्स हैं उनके ऊपर जितनी भी इंडिकेशन थी वो मैंने आपको दिखा दी हैं।
तो फ्रंट साइड पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमें एक डिस्क ब्रेक मिलने वाली है। डिस्क ब्रेक 1,50,000 के प्राइस टैग के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, यानी कि आप एंट्री लेवल के ऊपर ही आपको जब डिस्क ब्रेक मिलती है तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। तो रियर साइड पे हमें जो है वो ड्रम ब्रेक मिलने वाली है, यानी कि फ्रंट पे डिस्क और रियर पे ड्रम ब्रेक हमें मिलने वाली है। टायर्स की बात करें तो हमें यहाँ पे टायर जो मिलने वाला है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोकस करूँगा। टायर के ऊपर हमें 2.75 इंचज़ के टायर मिलने वाले हैं। 10 मतलब कि 10 इंच का ये टायर का जो रिम का साइज़ है वो 10 इंच है, जबकि उसके ऊपर 2.75 इंच के हमें टायर जो है वो मिलने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे 4 प्लाई के टायर हैं, 4 प्लाई लिखा हुआ है, जबकि इसके अंदर जो एयर का प्रेशर रखेंगे हम वो 36 PSI रखेंगे। आप भी जब भी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर हो, अक्सर दोस्त पूछते हैं कि हम एयर प्रेशर कितना रखें, तो यहाँ पे लिखा होता है 36 PSI कोल्ड। उसके ऊपर ये 250 kPa भी लिखा होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे PSI ही ज़्यादा चलता है। बल्कि यहाँ पे 4 इंडिकेशन है, एक kg में है, LBS यानी कि पाउंड में है, एक kPa में है और एक PSI में है। तो कोल्ड का मतलब ये है कि आप इसे जब बिल्कुल यानी कि सुबह का टाइम हो उस टाइम करवाएं, या जब आपने चलाई ना हो। ऐसा ना हो कि आप 10-15 किलोमीटर चलाएं उसके बाद एयर प्रेशर चेक करवाएं, तो ये काम ना कीजिएगा। आप इसको बिल्कुल जब आप यूज़ ना कर रहे हो तो उस वक्त इसका एयर प्रेशर चेक करके फिर रोड के ऊपर चलाइएगा। वांडा के नाम से, WANDA, वांडा के नाम से कंपनी का नेम है जिसके ये टायर हैं, और यहाँ पे भी वही W901A लिखा हुआ है। बाकी सारी वर्डिंग यानी कि वही है, ऑलमोस्ट सेम, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ थी वो कंपनी का नेम था, वांडा कंपनी के टायर का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। फ्रंट टायर की बात करें तो सेम टू सेम है, 2.75 और 10, और सेम वांडा कंपनी है, और बाकी भी जो इसकी इंडिकेशन है सारी वो भी सेम टू सेम है। यहाँ पे मैं एक आपको चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये जो एरिया है ये इस यानी कि एरिया से बिल्कुल हट के है, और ये मूवेबल है। इन केस पीछे से कोई बाइक लगती है या बाज़-औक़ात होता है कि एवें ही आके थोड़ा सा टायर लगा देते हैं, तो बजाय कि ये चीज़ टूट जाए, इन्होंने इसको मूवेबल रखा है कि ये अंदर वाली साइड पे मूव कर जाएगी और टूटने से बच जाएगी। तो अभी हम थोड़ी सी इसकी मेजरमेंट के ऊपर देख लेते हैं कि मेजरमेंट के ऊपर देखें तो हमें जो सीट है वो ऑलमोस्ट मिलने वाली है तकरीबन 23 इंच, और अगर ये वाली थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे डाल लें तो तकरीबन 24, यानी कि 23 या 24 इंच की हमें जो इसकी स्पेस है वो यहाँ पे मिलने वाली है। तो दो लोग बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं। इसके अलावा हमें टेक भी यहाँ पे मिलेगी, और टेक जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये नॉन रिमूवेबल है, यानी कि आप इसे उतार नहीं सकते, ये फिक्स है बिल्कुल। और अगर हम यहाँ पे फुट प्लेट की बात करें तो हमें तकरीबन 13 इंच की फुट प्लेट जो है वो सेंटर से, और अगर मैं इसको साइड से थोड़ा मेजरमेंट इसकी करूँ तो तकरीबन 16 इंच या 17 इंच, 16 या 17 इंच की साइड से, और सेंटर से 13 इंच की फुट प्लेट जो है वो मिलने वाली है। यहाँ पे आप गैस का सिलेंडर या पानी की बोतल वगैरह आसानी के साथ रख सकते हैं। साइड मिरर के दरमियान अगर हम गैप की बात करें तो हमें यहाँ पे मिलने वाला है तकरीबन 22 इंच का गैप। तो 22 इंच के गैप के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो मुझे बैक साइड पे जो बैक व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, अच्छे वाला। और मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी कि इसको काफ़ी ज़्यादा हम मूव कर सकते हैं। आम तौर पे होता ये है कि मूवेबल जो है वो कम उसका होता है, यानी कि साइड मिरर जो हैं वो मूव कम होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो व्यू है उसको सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि इसको चाहे ये देखें, मैंने इसको ऊपर को कर दिया और आगे को भी ले गया हूँ, चारों तरफ को तो नहीं कह सकता, लेकिन आगे पीछे, और काफ़ी ज़्यादा इसकी मूवेबल जो है इन्होंने साइड मिरर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे हमें जो स्पेस है, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि जो स्पेस है वो ऐसी है कि जैसे बड़े स्कूटर होते हैं, यानी कि 2.5-3 लाख रुपए या 3.5 लाख रुपए, उनको टक्कर दे रही है ये स्पेस। ये देखें, ये मेरा हेलमेट है, आगे माउंट भी लगी है कैमरे के लिए, फुल साइज़ का, फुल नहीं तो मीडियम साइज़ का हेलमेट है, और माउंट के बावजूद यहाँ पे देखें माउंट भी एडजस्ट हो रही है, उसके बावजूद भी बड़े अच्छे तरीके से इसके अंदर आ रहा है। तो एक आइडिया है, कंपनी क्लेम तो 15 है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये स्पेस जो है ये कम से कम भी कोई 28 लीटर की एम्पल स्पेस जो बनती है, कम से कम 28 लीटर की होगी। थोड़ी सी इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद आइडिया हो जाए। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे 17 इंच की स्पेस मिलने वाली है।
यानी कि फ्रंट टू बैक 17 इंच है। इसी तरह हम इसको लेफ़्ट टू राइट करते हैं तो यहाँ पे हमें तकरीबन 11 इंच के करीब करीब चले जाती है, पौने 11 इंच। और इसी तरह मैं इसको अगर नीचे से यानी कि इसकी गहराई देखूं तो वो भी हमें तकरीबन 11.5 इंच की मिलने वाली है। तो ये एक स्पेस जो है मेरे आइडिया के मुताबिक तो ये बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ पेज के साथ सुराख भी नज़र आ रहे हैं ताकि इन केस इससे स्पेस के अंदर पानी जाए तो वो यहाँ से निकल जाए। यहाँ पे भी, जबकि यहाँ पे जो है हमें ब्रेकर मिलने वाला है। इसका जो ऊपर कवर है वो इस टाइम मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कवर होता है ताकि ब्रेकर जो है वो नज़र ना आए। हर इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर सेफ्टी के लिए ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाऊं कि इन्होंने ये जो यानी कि इसको इस सीट को बॉडी के साथ अटैच किया तो यहाँ पे रॉड का इस्तेमाल किया है। आप देख रहे हैं कि रॉड का इस्तेमाल किया और रॉड का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा होता है, बजाय कि सिंपल सा जस्ट क्लम्प जो होता है वो लगा दिया जाए। तो उससे बेहतर है कि आप रॉड का इस्तेमाल करें ताकि इसकी जो मजबूती है वो ज़्यादा बन सके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आपने नोट की कि यहाँ पे थोड़ी सी गहराई है। इन केस आप इसके अंदर कोई चीज़ रखते हैं और वो थोड़ी सी ऊंची भी है तो वो इस गहराई, ये जो डेप्थ नज़र आ रही है आपको, इसके अंदर जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमें गैस किट भी नज़र आ रही है। गैस किट का फंक्शन ये है कि ये जो स्पेस है ये वाटर प्रूफ होने वाली है। तो ये यहाँ पे गैस किट का इस्तेमाल भी किया गया है। और यानी कि यहाँ पे हुक भी है। हुक जो है वो लॉक हो जाती है और आपकी जो स्पेस है यानी कि वो सेव हो जाती है, उसको कोई ओपन नहीं कर सकता। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे हमें 10 इंच के टायर का इस्तेमाल किया गया है। तो 10 इंच के टायर के साथ जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑलमोस्ट 5 इंच की बनती है। कमोबेश 5 इंच कह सकते हैं, उसमें कुछ कम या कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये 10 इंच के साथ हमें ऑलमोस्ट इतनी ही मिलती है जिसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है। फुट रेस्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें फुट रेस्ट तो नहीं मिल रहा, लेकिन शेप मिल रही है। आप ये वाली जो शेप है इसके ऊपर जो बैक साइड पे बैठेगा दोस्त वो इसके ऊपर पाँव रखेगा, ना कि यहाँ पे कोई प्रॉपर एक फुट रेस्ट होता है। ऐसी चीज़ हमें कोई मिलने वाली नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये मेरा जो पावर बैंक है तकरीबन 5.5 इंच का है। 5.5 इंच का पावर बैंक है और जो इन्होंने फ्रंट साइड पे पॉकेट दी है, यहाँ पे पॉकेट में मैं आपको बता दूँ USB पोर्ट हमें नहीं मिलने वाली। जबकि फ्रंट वाली जो पॉकेट है ये देखें, फ्रंट वाली पॉकेट इतनी गहरी है कि ये 5.5 इंच का यानी कि अंदर चला गया है पावर बैंक। और यहाँ पे इतनी स्पेस खाली है ऊपर से, यानी कि तकरीबन ये अगर 6-7 इंच का भी होता ये पावर बैंक तो फिर भी यहाँ पे बड़ी ही आसानी के साथ रखा जा सकता था। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पे अपना मोबाइल या कोई भी चीज़ इमरजेंसी रख सकते हैं। आमतौर पे मैंने देखा है कि पॉकेट्स जो हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं, तो जैसे ही कोई स्पीड ब्रेकर या कोई जंप वगैरह आए तो वहाँ पे आपका जो मोबाइल है या आपकी कोई चीज़ है वो बाहर भी गिर सकती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल होना थोड़ा सा मुश्किल है। जबकि यहाँ पे हुक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है काफ़ी सॉलिड किस्म की हुक दी है, क्योंकि पेच इन्होंने यहाँ पे लगा के यहाँ से उसे टाइट किया है। तो ये हुक है, इसके ऊपर आप कमोबेश 10 kg तक का भी वेट लटका सकते हैं। साइड स्टैंड की बात करें तो हमें इसके अंदर सेंसर जो है वो मिलने वाला है। ये 1,50,000 रुपये के अंदर, मैंने काफ़ी मरतबा 1,50,000 रुपया नाम ले लिया। मतलब ये कहने का है कि इतनी लो प्राइस के अंदर इतने फ़ीचर्स, जैसा कि आपको पता है कि इस बाइक के अंदर हैज़र्ड भी है, रिवर्स भी है और साइड स्टैंड सेंसर भी है। अब कौन कौन से दो फीचर रह सकते हैं जो कि 3 लाख या इसके ऊपर वाली बाइक्स में मौजूद हैं? उसके अंदर एक मोबाइल ऐप है जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है। दूसरा, इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल नहीं है जो कि 1,50,000 रुपये में बनती नहीं है। और तीसरा, इसके अंदर USB पोर्ट नहीं है। यानी कि ये 3 फंक्शन के अलावा आपको सारे के सारे फंक्शन 1,50,000 रुपये में मिलने वाले हैं। इसके नीचे जो बूट है वो हमें नहीं मिलने वाला, यानी कि प्लास्टिक का बूट होता है ताकि हमारे फर्श वगैरह जो है वो यानी कि ठीक रह सकें, उनके ऊपर निशान ना आए। लेकिन यहाँ पे हमें बूट नहीं मिलता। इसी तरह जो डबल स्टैंड है वहाँ पे भी हमें बूट जो है वो नहीं मिलने वाला। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि इन्होंने ये एक रबड़ दी है कि जैसे ही आप डबल स्टैंड से उतारते हैं तो ये रबड़ इस बॉडी के साथ जाकर टच करती है और जो आवाज़ होती है एक यानी कि शोर वाली, उसको ख़त्म करती है। चार्जर की बात करें तो हमें 3 एम्पेयर का यहाँ पे स्मार्ट चार्जर मिलने वाला है। ऊपर लिखा हुआ है स्मार्ट चार्जर और यहाँ पे भी कुछ इंडिकेशंस यानी कि इसकी मौजूद हैं कि ये चार्जर क्या
ये ऊपर लाइट है इसकी, जैसे इसको चार्जिंग पे लगाएं तो ये ग्रीन रेड हो जाती है और जैसे ही फुल होती है तो ग्रीन हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें इसके बैक साइड पे लिखी हैं, लेड एसिड बैटरी चार्जर, और नीचे आप देख रहे हैं कि 60 वोल्ट 23 एम्पेयर। इसके अलावा भी कुछ नीचे इंडिकेशंस हैं, मैं यहाँ पे स्टिल करता हूँ, आप इनको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि चार्जिंग पोर्ट हमें सीट के बिल्कुल नीचे मिलने वाली है और उसके ऊपर ये एक कवर भी है, तो कवर की वजह से थोड़ी सी यानी कि सेफ्टी हो जाती है यहाँ पे। और ये वाला जो है हमें प्लग मिलने वाला है चार्जर के अंदर। शॉक्स की बात करें तो हमें जो रियर साइड पे इसके हैं वो नॉन एडजस्टेबल शॉक्स मिलने वाले हैं, लेकिन मैंने दो लोगों के साथ बैठ के, एक बच्चा और एक मैं, उसके साथ बैठ के टेस्ट किया है, तो ये काफ़ी यानी कि सॉफ्ट हैं। काफ़ी सॉफ्ट है मतलब कि निस्बतन सॉफ्ट हैं। और मैं स्पीड ब्रेकर से भी गुजरा हूँ, उसके ऊपर से भी गुजरा हूँ, और पैच वर्क से भी गुजरा हूँ, और इसके अलावा रेलवे लाइन के ऊपर से भी गुजरा हूँ, तो मुझे फ़ील हुआ कि ये वर्क कर रहे हैं। फ्रंट साइड पे जो शॉक्स हैं वो ये जो इसका कवर है टायर के ऊपर वो इसके अंदर ही है, यानी कि वो यहाँ से आपको देखना जो है वो मुश्किल है। और ये देखिए यहाँ पे इसके शॉक्स जो हैं वो दिए गए हैं। हेडलाइट के अंदर प्रोजेक्शन लेंस का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इसको ज़ीरो की पोजीशन पे रखते हैं तो यहाँ पे कोई भी लाइट जो है वो एज ए DRL यूज़ नहीं होती, जबकि इसको जैसे ही मैं पोजीशन 1 के ऊपर लेके आता हूँ तो ये देखें बिल्कुल एक ग्लो सा, ये एज ए DRL आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे इसको पोजीशन 1 पे लेके जाता हूँ तो ये लो बीम इसकी शुरू हो जाती है। और इसके अलावा जब मैं लेफ़्ट साइड से हाई बीम को ओपन करता हूँ तो ये इसकी हाई बीम भी है, यानी कि एक ही लाइट के अंदर 3 फंक्शन उन्होंने दिए हैं। ये हाई बीम है, ये लो बीम है, और उसके अलावा यहाँ पे DRL को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। टेल लाइट की बात करें तो यहाँ पे हमें जो टेल लाइट मिलने वाली है इसके अंदर LED लाइट नहीं है, हैलोजन बल्ब है। तो जैसे ही मैं इसे ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ब्रेक प्रेस करने के ऊपर इसकी जो इंडिकेशन है वो काफ़ी ब्राइट और ग्लो उसका होने वाला है। जबकि अगर मैं हेडलाइट की पोजीशन को 0 से 1 के ऊपर लेके जाता हूँ तो ये लाइट चलने वाली है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि अगर मैं इसको किसी भी जगह पे साइड स्टैंड को नीचे कर देता हूँ तो आप देखते हैं कि इसका फुल ग्लो जो है वो चलता रहेगा, यानी कि ये जब तक साइड स्टैंड नीचे रहेगा इसकी जो बैक लाइट है, टेल लाइट है, वो बिल्कुल चलती रहेगी। थोड़ा सा इससे अगर हम नीचे आ जाएं तो नंबर प्लेट की जो लाइट है वो भी यहाँ पे हमें मिलने वाली है। जैसे ही हम हेडलाइट को 0 से 1 पोजीशन के ऊपर लेके आते हैं तो यहाँ पे ये थ्रो करना शुरू कर देती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम पेच लगा के अपनी नंबर प्लेट को भी लगा सकते हैं, और ये जो लाइट है ये नंबर प्लेट के ऊपर थ्रो करेगी। यहाँ पे जो लाइट का इस्तेमाल है वो LED है। मोटर की बात करें तो 10 इंच डायामीटर की मोटर 800 वाट की इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। जैसा कि मैंने शुरू में स्पेक्स सारे बयान किए, तो रमज़ा की ब्रांडिंग मोटर के ऊपर भी मौजूद है। उसके अलावा भी मैं यहाँ से थोड़ा सा मूव करके देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ स्टिकरिंग है जो कि मोटर के नंबर वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती हैं कुछ, और इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है। सिल्वर कलर की मोटर है और यहाँ पे रमज़ा की ब्रांडिंग के साथ है। तो ये था जी रमज़ा यारी का फर्स्ट लुक रिव्यू। बहुत जल्द हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे और आपको फुल थ्रोटल टेस्ट भी दिखाएंगे कि कितनी, यानी कि एक फुल चार्ज के ऊपर अगर हम GPS की 50 की स्पीड पे जाते हैं तो ये कितने किलोमीटर कर सकती है। इसके ऊपर 3 इंडिकेशंस हैं, यानी कि अगर आप फुल थ्रोटल पे जाते हैं तो 60 मोड यानी कि 3 के ऊपर, और अगर आप मोड 2 के ऊपर जाते हैं तो आपको तकरीबन जो है वो 80 किलोमीटर, और अगर आप मोड 1 पे जाते हैं तो आपको तकरीबन 100 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है। तो रमज़ा की यारी जो है वो होने वाली है सबके ऊपर भारी। ख़ास तौर पे इस प्राइस टैग के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं इतने फ़ीचर मेरे इल्म में नहीं है। अगर आपके इल्म में हो तो मुझे ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि फ़लाँ जो है वो 150 के यानी कि 150 के अंदर मिल रही है इलेक्ट्रिक स्कूटर, और उसके फ़ीचर्स जो हैं वो इससे ज़्यादा हैं। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।